नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का पेपर जो 4 अक्टूबर 2020 को लिया गया है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। हम इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो इनमें से बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थर्ड, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 20 यानी कि सी सही होगा, केवल 2। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिफ्थ, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो यह गिलगिट के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 1 और 4, भीलसा मध्य प्रदेश और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन पर विचार करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 पहला नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नंबर 9th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9th का हो जाएगा 2 और 3, यानी कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10th, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो इसमें बता दें आपको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागार्जुन सागर श्री सालम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 11वां, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची VI यानी कि में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस के लिए विख्यात थे। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3, यानी कि मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 में दिया हुआ है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर जाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये 6 के 6 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रदत्त वर्ष में
1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चल रहे हैं, भारत में दलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल ए, यानी कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह फसल उपोष्ण की प्रकृति है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपहायित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके आपका आंसर हो जाएगा ओनली ए, यानी कि कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर ना तो ए ना ही दो, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 19, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन विचारों के अनुसार हम देखें तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4, पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस को पारतंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में संस्कृत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये सभी सही हैं, सभी विचार ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके अंदर विचार करें तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसके अंदर पहला और दूसरा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 24th में भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रागमाउथ, कॉपरस्मिथ, बॉर्बेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और हाइट थ्रीटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सरीसृप नहीं होगा, इसमें हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25th, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसमें 25th के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि पहला और तीसरा ये दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 27th, निम्नलिखित में से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा 1 2, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहली और पांचवी, पहला यानी कि पहला नंबर और पांचवा नंबर ये सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन पर विचार किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आता है, यानी कि केवल तीन नंबर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो इनमें से अगर विचार करें तो इनमें से 1 2 3, यानी कि ये तो तीनों ही नंबर निकल रहे हैं, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
236 यानी कि 2, 3 एंड 6 ये नंबर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के अंदर दिया गया है आपको। 32 में बताया जा रहा है कि भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। तो इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। 33 हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन पर विचार करें तो ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, 1 एंड 2, तो 1 और 2 यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 35 निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश के सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम ये चारों देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके अंदर आपको 36 के अंदर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कथनों पर विचार किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए निकल कर आता है, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर इन युग्मों पर विचार किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही निकल कर आता है, केवल 3 और 4 यानी कि 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन पर विचार किया जाए तो ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, इनमें से कोई सा भी नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 40 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन पर हम विचार करने बैठे तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ही सही निकलता है, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 की तरफ चले तो वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से अगर कथन को देखें तो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद, समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। तो ये संबंधित है दुर्लभ मृदा तत्वों की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो 44 में होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत केवल 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है, राजकोष बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 45 भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंध सिद्ध होते हैं। तो इसके अंदर पहला और तीसरा ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47 में बताया जा रहा है यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना नहीं पसंद करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 48 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th यानी कि 3rd and 4th
तीसरा और चौथा नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी सही होगा और दूसरा नंबर भी सही होगा, केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 50 के अंतर्गत आपको बताया गया है, इसका हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाए, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना क्या आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर अगर विचार करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। अगर इन गतिविधियों पर विचार किया जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों में काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। तो प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी, यानी कि अवॉल्ड लीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55, भारत में न्यूमोकॉकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो इसमें इसका महत्व जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा, नंबर 1, नंबर 2 ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1, यानी कि नंबर 1 ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 60, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से रुपये 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 61 में क्या बोलता है? 61 में बोलता है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 61 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 62, तो 62 के अंतर्गत भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सहमति की आई दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 63, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो 63 के अंतर्गत आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 64 में आपको दिया है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो आपका
इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 65, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इन पर विचार किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 नंबर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 67 में मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किए किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 68 में आपको दिया गया है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा, 1 3 4 यानी कि पहला, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिला हुआ है, तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 69, दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 2 3 इसके अंतर्गत 3 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 70, ब्लॉकचेन तकनीकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करने बैठे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, पहला और तीसरा, यानी कि पहला नंबर और तीसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 71, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर हम इन युग्मों पर विचार करें तो आपका कुछ इसमें हम कंफर्म नहीं कर पाए कि कौन सा होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो 72, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करने बैठे हैं तो आपका इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 74, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करें तो 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्योत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विनिमय पत्र यह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है 76 का हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 77 गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो इसके अंतर्गत इनमें से जो सम्मिलित था वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 3 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ये सभी सम्मिलित थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपाल बाबा बलंकर के द्वारा ये स्थापित प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 79, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुत्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमाप निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह अशोक ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 81 में दिया गया संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 भारत के संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करने बैठे हैं तो इनका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा यानी कि नंबर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं ये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 में बताया गया है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 86 भारत के संविधान की उद्देश्य का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 87 में बताया स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो ये क्या निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त 1 लाख प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 88 में बताया है भारत के संविधान के चौथे में यानी कि फोर्थ में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 और 3 यानी कि दूसरा नंबर तीसरा नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं तो डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करने बैठे तो इनमें से ना तो पहला ही है और ना ही दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करें तो ऑप्शन नंबर यानी कि नंबर ए सही है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी कि आह्वान कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 91 में आपको बताया जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम इन कथनों पर विचार करने बैठे तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 93 में बताया जा रहा है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सी सही है? तो आपको बता दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, और इसके अंतर्गत आपका 3 और 4 यानी कि 4 नंबर 3 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका निम्नलिखित मूल अधिकारों किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्याधिस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 96 में क्या बोल रहा है? वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 में होगा परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विधानमंडल द्वारा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं
प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, पहला नंबर और दूसरा नंबर यानी कि उद्देश्य का राज्य के निर्देशक तत्व दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 नंबर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 99 में बताया जा रहा है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 और 2 यानी कि नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एवं आज का लास्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर हम इन पर विचार करने बैठे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा सही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी